Hello guys, welcome to my channel. So I'm a first year MBBS student from a government medical college in Chhattisgarh. So in this video we are going to discuss how to study biology for NEET. NEET में सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का ये तो सब जानते हैं, 50% वेटेज होल्ड करता है, तो इसलिए बायोलॉजी पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी पे इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए। मतलब कंपेरेटिवली लोग फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम देते हैं, लोगों की फिजिक्स वीक होती है, तो या जिनकी केमिस्ट्री वीक होती है वो केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम देते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 में से आपको एटलीस्ट जितना नीट में वेटेज है बायोलॉजी का, यानी कि 50% टाइम आपको बायोलॉजी को ही डिवोट करना चाहिए। यानी कि 4 घंटे आप बायोलॉजी पढ़िए और बचे हुए 4 घंटों में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो जब आप बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं कि नहीं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, सीधा लेक्चर के टाइम पे साइड में ही एनसीईआरटी खोल लेते हैं, और अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके अलावा कि ये ऐड करना चाहिए, तो वो वहीं साइड में ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है। मेरे टाइम पे मैंने तो नहीं बनाया था नोट्स, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नोट्स से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं या रिवाइज आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं तो आप बना लीजिए नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अगर नोट्स बनाएं तो एक बार जाइए, जब आप वापस जाएंगे हॉस्टल या घर, तो उन नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए फिर से कि आज क्या क्या पढ़ाया था आपने। और फिर उसके बाद सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए। एनसीईआरटी आपको डेली पढ़नी ही पढ़नी है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको आज के आज जाके एनसीईआरटी से पढ़ना है, और प्लस जो बैक है उसका आपको रिविज़न भी करना है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज़ आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर चल रहा है, अब रेस्पिरेशन वाला आपका 5 लेक्चर्स में ख़त्म होगा। अब आपने आज पहला लेक्चर अटेंड किया और फिर आते ही साथ आपने उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लेक्चर 2 हुआ, तो आप क्या करेंगे, जब आप आके एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आप सिर्फ आज की एनसीईआरटी मत पढ़िए, आप चैप्टर को शुरू से पढ़िए पूरा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही चैप्टर आपका ख़त्म होगा ना, तो उस टाइम पे आपको एनसीईआरटी आप 3 से 4 बार पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अभी आप तुरंत इसके लेक्चर्स अटेंड करें तो तुरंत आप रिवाइज करेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी फिट होंगी, ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो सब भी क्लियर रहेंगे और आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। तो इसलिए बेटर ही यही है कि रोज़ आप पढ़िए भी और साथ में पीछे का आप रिवाइज़ भी करते जाइए। और प्लस बायोलॉजी आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना एनसीईआरटी की लाइंस आपके दिमाग से छूटने लगेगी। अब बायोलॉजी में एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस ही आती हैं, पूरी एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी आपने सुना ही होगा कि देवता है बायोलॉजी में नीट के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। मेरे टाइम पे मैंने मॉड्यूल कुछ भी नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी मैंने 20 से 25 बार 30 बार हर चैप्टर की पढ़ी थी, तो इसी कारण से मेरा एनसीईआरटी के ऊपर पकड़ बहुत अच्छा था, मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाती थी। तो आप भी यही कीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर मॉड्यूल सही लग रहा है तो आप करिए, नहीं तो बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल में ऐसा रहता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बहुत अच्छी बुक है, उससे आप कर सकते हैं, या कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा फिर देखिए, जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको उस चैप्टर की एनसीईआरटी पूरी अच्छा से एक बार रिवाइज़ करनी है, और वो रिवाइज़ करने के बाद आप करेंगे पीवाईक्यू। 12 ईयर्स के पीवाईक्यू करेंगे आप। बायोलॉजी में 36 ईयर्स के पीवाईक्यू काम नहीं आएंगे, आप 12 ईयर्स के कीजिए, बायोलॉजी में इतने इनफ है। और बायोलॉजी में 45 to 50% क्वेश्चन तो डायरेक्टली पीवाईक्यू से ही आता है, सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट हो जाता है, तो इसलिए आप पीवाईक्यू पे एकदम फोकस करेंगे। अब देखिए, जैसे ही आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट डे आप फिर से उस चैप्टर को एक बार और रिवाइज़ कीजिए पूरा। अब इस बार जब आप रिवाइज़ करेंगे ना, तो आप जैसे जैसे स्टेटमेंट्स पढ़ते जाएंगे आपको याद आते जाएगा कि हाँ यहाँ पे पीवाईक्यू था, इस क्वेश्चन पे पीवाईक्यू था। तो जो भी आपको पीवाईक्यू मिलते जाएगा ना, आप उसको एक अलग कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइए, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी एकदम बढ़िया से हाईलाइट करके रखिए। हाईलाइट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। और एनसीईआरटी कंसाइज कीजिए, मतलब आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पैराग्राफ में आपको जो जो मेन कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो उन्हें आप पैराग्राफ के साइड में लिखते जाइए, ताकि जब लास्ट के डेज आएंगे ना, जब नीट बहुत पास होगा, तो आप जल्दी एनसीईआरटी रिवाइज कर पाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि टाइम निकाल के रोज़ 1-2 चैप्टर आप पहले के भी रिवाइज़ करिए, वरना चीज़ें दिमाग से निकलती जाएंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि रोज़ आप एनसीईआरटी 2 चैप्टर तो पढ़ें ही पढ़ें बायोलॉजी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी आपको हाईलाइट कैसे करना है, सबसे पहले बात तो आप मिनिमम 4 कलर के हाईलाइटर लीजिए, एक से आप पीवाईक्यू अपने हाईलाइट कीजिए जो मैंने बताया।
आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा चैप्टर एक बार पढ़िए, 12 ईयर्स के PYQ सॉल्व कीजिए, फिर अगले दिन फिर उस चैप्टर को एक बार पढ़िए और जो जो आपको PYQ मिलते जाएगा आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के हाईलाइट कीजिए, नहीं, आप चैप्टर पढ़िए, PYQ सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट डे फिर चैप्टर पढ़िए, तब आपको खुद याद आते जाएगा कि हाँ ये PYQ मैंने किया था, ये PYQ मैंने किया था, तो आप उस PYQ को फिर हाईलाइट करते जाइए। और दूसरा असर्शन रीजन, जिस भी पॉइंट पे आपको लगे कि इससे असर्शन रीजन बन सकता है या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उसको एक अलग कलर से हाईलाइट कीजिए, क्योंकि आजकल नीट में असर्शन डिज़ाइन, मैचिट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये सब काफ़ी ज़्यादा आते हैं बायोलॉजी से, तो आप उन सबको हाईलाइट करते हुए चलिए। फिर तीसरा है टेस्ट। अब टेस्ट के थ्रू ये होता है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेस्ट में आप NCERT बेस्ड ही दीजिए, आप हमेशा, आप जितने भी टेस्ट दें जब भी दें NCERT बेस्ड दीजिए। और ऐसा होता है कई बार कि किसी किसी पेपर में आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार देख लीजिए कि ठीक है ये क्वेश्चन था, क्योंकि कोचिंग वाले अगर बनाते हैं तो हो सकता है वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट ज़्यादा उस पर एकदम फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप पूरी NCERT छोड़ रखें, नहीं, बिल्कुल नहीं। NCERT बेस्ड टेस्ट दीजिए और जो क्वेश्चन आपकी जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे ना टेस्ट में, उन्हें आप एक अलग कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या पैराग्राफ के ऊपर टिक लगा लीजिए दूसरे कलर से कि हाँ इसमें आपने गलत किया था। और चौथा है वॉलेटाइल, मतलब आप पहली बार NCERT पढ़े, अब आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। आप जितनी बार NCERT पढ़ेंगे आपको हमेशा NCERT में कुछ ना कुछ नया मिलेगा हर चैप्टर में, तो आप उसको एक अलग कलर से हाईलाइट कीजिए ताकि अगली बार वो आपको अलग से ध्यान आए कि हाँ ये एक नया स्टेटमेंट है या ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप ध्यान में नहीं रख पाए। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय।